हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब घर पे होंगे और अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6। ये हमारी 6th क्लास की NCERT का चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है इसमें नए प्रश्न और विचार की न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम उन बातों की चर्चा करेंगे जिसमें नए नए विचार लोगों के सामने आए। इसमें हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म धर्म के बारे में पढ़ेंगे और भी इनमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि विहार क्या हुआ करते थे, मोनेस्ट्रीज क्या हुआ करती थी और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कैसे की, इन्होंने कैसे जो लोग हुआ करते थे उनको इन्फ्लुएंस किया। और कुछ हमने इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस जो चैप्टर में दी हुई स्टोरीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बुद्धा की जो स्टोरी थी उसके बारे में शुरू करते हैं। तो इनका नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। इनका नाम बचपन का सिद्धार्थ हुआ करता था, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है। तो वैसे कई बार जनरली पूछ सकता है कि हाँ भी बताओ कि जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम क्या था। उनका नाम सिद्धार्थ था और इनको ही फाउंडर कहा जाता है कि ये संस्थापक थे जिन्होंने बुद्ध धर्म को क्या किया था, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हैं। ऐसा बहुत सारे धर्मों में है, जैसे कि जैनिज़्म में भी है कि उनके धर्म की स्थापना किसने की थी। और अगर हम बात करें हिंदुज़्म की, तो हिंदुज़्म धर्म में कोई संस्थापक ही नहीं है, ठीक है। और हिंदुज़्म धर्म में कोई संस्थापक ही नहीं है। तो हम ये भी बात डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि जो लोग थे उन्होंने धीरे धीरे बुद्ध और जैन धर्म को अपनाना क्यों शुरू कर दिया था। जैसे कि वो पहले दूसरे धर्म के हुआ करते थे, उन्होंने धीरे धीरे दूसरे धर्मों को अपनाना कर दिया, जैसे बुद्ध और जैन धर्म क्यों शुरू कर दिया था। इन बातों के बारे में भी देखेंगे। तो ये जो गौतम बुद्ध हुआ करते थे इनको क्या कहा जाता था? ये फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म कहलाते थे, ठीक है। कि इन्होंने ही स्थापना की थी और इनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था, ठीक है। और जो ऋग्वेदा था उसको कितने साल पहले लिखा गया था? उसको लगभग 3500 साल पहले उनकी जो रचना थी उनकी रचना की गई थी, ठीक है। और ये 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। इस टाइम पर जो लोगों के में जो तब्दीलियां थी बहुत ही तेज़ी से आने लग गई थी, जैसा कि हमने चैप्टर 5 में देखा ही था कि वहाँ पर लोग आया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ राजा महाजन पद के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो महाजन पद थे, ठीक है, बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे जिनकी खुद की राजधानियाँ भी हुआ करती थी। इन लोगों ने यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने सेनाएं रखनी भी शुरू कर दी थी, अपने महल को किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी कि वहाँ पर जो अंदर लोग होते थे उन पर भी नियंत्रण रखा जा सकता था। जैसा कि आपको पता ही है, ये सब हम बातें कल डिस्कस कर चुके हैं। पर आपको पता ही है कि हर चैप्टर नए चैप्टर के साथ वो क्या होगा, रिलेट होगा, कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो नए नए शहर थे उनकी स्थापना भी यहाँ पर होने लगी थी। तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो विचार थे लोगों के वो भी सामने आने लग गए थे। और इसका मतलब क्या था? दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, कि जो जिंदगी का असल मतलब है, ठीक है, वास्तविक मतलब है, वो भी वो ढूंढने निकले थे। जैसे कि बुद्धा थे, ये गन से, ठीक है, कल हमने गन और शंख पढ़ा था ना, कि ये स्मॉल गन से बिलोंग करते थे। स्मॉल गन जिसका शक्य गन कहा जाता था, ठीक है, शक्य गन इसको कहा जाता था। और ये क्षत्रिय से बिलोंग करते थे एंड वाज अ क्षत्रिय, ठीक है। और ये थोड़े यंग हुआ करते थे, ठीक है। उसी टाइम इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने ना अपना घर छोड़ दिया था, घर त्याग दिया था और जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये निकल पड़े थे बाहर। ये बहुत सालों तक इधर उधर घूमते रहे, मीटिंग्स की, जैसे कि है ना बातें होती हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान किया लोगों के साथ। और इन्होंने ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन, की वास्तविकता होती है ना जो, उसकी प्राप्ति के लिए ये इन्होंने अपना एक मार्ग ढूंढ लिया। तो ये एक पीपल का एक पेड़ था, ठीक है, उसके नीचे बैठ गए बोध गया में। बिहार में आपको पता है बोध गया है। तो यहाँ पर ये बैठ के ना ज्ञान प्राप्ति के लिए ये तपस्या टाइप करने लग गए। और यहीं पर इनको क्या मिला? यहीं पर इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है, आपने याद रखना है, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में, ठीक है। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको जो बुद्धा थे ये ना फिर कहाँ गए? ये सारनाथ में गए, ठीक है, वाराणसी में। आपने इस बात को भी याद रखना है, ये इनको ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुई थी जो कि बिहार में है, बट इनको जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, ठीक है।
कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ, जो कि वाराणसी, आपको पता है ना वाराणसी, ये भी यूपी में ही पड़ता है। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। मैं इन चीज़ों को इसलिए ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यही बातें बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। किन्होंने? गौतम बुद्ध ने। तो यहाँ पर इनकी जो बाकी की लाइफ थी, ये घूमते घूमते, ठीक है, लोगों को समझाते, अपनी जो शिक्षाएं थी वो देते हुए ये इन्होंने ऐसे अपनी ज़िंदगी निकाल दी थी। और यहाँ पर जो कुशीनारा, या फिर आप कुशीनगर भी कह सकते हैं, कुशीनारा या कुशीनगर, इन पर इनका क्या हो गया था? ये मोक्ष प्राप्ति इनको हो गई थी। मतलब कि इनकी जो डेथ थी वो कब हो गई थी? वो कुशीनारा में हो गई थी, कुशीनारा या कुशीनगर में हो गई थी। और ये जो बुद्ध हुआ करते थे, ये बहुत ही जो एक ये क्या बताया करते थे कि ये जो ज़िंदगी है हमारी, इसमें बहुत सारी अनहैप्पीनेस है, कि बहुत ही दुख है हमारी ज़िंदगी में। और इस दुख का कारण क्या है? क्योंकि हमारे जो मन में है ना बहुत ही ज़्यादा विचार हैं, विचार टाइप की, मतलब कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। अगर आप भी देखें कि आपके मन में कितनी सारी इच्छाएं हैं, ठीक है। आपने कई बार एक वीडियो भी देखी होगी कि एक पर्सन होता है, पहले वो देखता है कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, बाद में वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो सोचता है कि मुझे और भी चीज़ें चाहिए। पहले उसके पास साइकिल थी, अब कहता है मुझे बाइक चाहिए, बाइक के बाद वो बोलता है मुझे कार चाहिए। फिर धीरे धीरे उसकी जो डिमांड है, ठीक है, वो बढ़ती जाती है। मतलब ये कि उसकी जो डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इवन इफ़ वी गेट वट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। वही बात बोली ना इन्होंने कि अगर हमें वो जो चीज़ें चाहिए वो अगर मिल भी जाएँ, ठीक है, तो अब भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हमारी भूख कभी मिटती नहीं है हम इंसानों की। अगर हमें कोई नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई, जॉब मिलने के बाद भी हम सोचते हैं कि हमें इससे ऊपर की जॉब मिल जाए। अगर आप टीचर लग जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार मैं तो छोटी क्लासों को पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, मुझे तो बड़ी क्लासों में पढ़ाना है। मुझे अगर आप बड़ी क्लासों में लग जाएंगे तो फिर धीरे धीरे कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो कॉलेज में पढ़ाना है, मुझे तो प्रिंसिपल बनना है। तो इसी तरह जो आपके जो ये डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए इन्होंने, बुद्धा ने क्या कहा था कि ये जो थर्स्ट होती है, ये तन्हा इन्होंने कहा था, ठीक है, थर्स्ट, इसको इस तरह इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे कि कुछ इन्होंने बातें बताई थी कि ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्राइविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन द एवरीथिंग, कि अगर आप कुछ बातों को जो उन्होंने बताई थी, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप इन सभी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये स्तूप है सारनाथ में, ठीक है, ये बिल्डिंग नोन है स्तूपा। ये यहाँ पर जो बुद्धा हुआ करते थे, फर्स्ट टॉट हिज मैसेज, कि यहाँ पर जो बुद्धा हुआ करते थे, आपको पता है ना, अभी हमने पढ़ के हटे कि सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था बुद्धा ने, ठीक है, यहाँ पर ये सारनाथ। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बातें कही थी। जो बुद्ध धर्म के ये जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने क्या क्या कहा था कि हमें ना क्या करना चाहिए, हमें दूसरों से काइंड रहना चाहिए। कि मतलब कि जो हार्श बिहेवियर होता है ना, कि आप कई बार बहुत ही रौब से बोलते हो किसी के साथ, कि प्यार से बात करनी है, काइंड रहना है अपने बिहेवियर में, और दूसरों की रिस्पेक्ट भी करनी है, कि आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं करोगे। और आप सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ भी आपने क्या करना है, आपने बड़े ही प्यार से उनके साथ बिहेवियर करना है। और वो क्या मानते थे कि जो हमारे काम है, जो हम काम करते हैं, कर्मा करते हैं, ये हम पर ही, या चाहे वो अच्छे हों या वो बुरे हों, ये हम पर ही क्या करते हैं, ये हम पर ही आकर ये लागू होते हैं। कि अगर हमने बुरा काम किया है तो ये दोबारा आकर हमें मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। अगर आप यहाँ पर किसी एक जगह पे अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो वो विश्व में कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप आज की एग्जाम्पल ही देख लें, ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से आया था, आप खुद सोचिए, ठीक है। क्या भारत का उससे कोई लेना देना था? बिल्कुल लेना देना नहीं था। फिर भी किसी ने तो बुरा काम किया ना, किसी ने उस जानवरों को मार के खाया, ठीक है, कच्चा मांस खा लिया, ठीक है, वटएवर जो कुछ भी था। तो वहाँ से ये क्या है, एक प्रकृति का अभिशाप है कि हम सबको ये झेलना पड़ रहा है। कि एक व्यक्ति ने भले गलती की हो, वो सबको झेलना पड़ता है। तो यही बात ये भी कहा करते थे कि अगर आपने कोई गलती कर दी है, या फिर अच्छा काम किया या बुरा काम किया, उसका प्रभाव आप पे सभी पर, किसी न किसी व्यक्ति पर वो जरूर पड़ता है। फैक्टर्स बोथ इन लाइफ एंड द नेक्स्ट, कि किसी भी पर्सन पर वो पड़ सकता है। और बुद्धा क्या कहते थे कि ये जो लैंग्वेज हुआ करती थी, ये मेनली किस पर एम्फेसाइज किया करते थे, कि जो प्राकृतिक लैंग्वेज थी ना, एक प्राकृतिक वहाँ पर लैंग्वेज हुआ करती थी, उसमें ये जो अपने उपदेश थे उसमें दिया करते थे। क्यों? अब आप सोचेंगे कि ये प्राकृतिक लैंग्वेज में ही क्यों उपदेश दिया करते थे। तो ये बात थी कि जो वहाँ के लोग थे, अगर उनको कुछ समझ ही ना आएगा तो फिर वो
उनके बताने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो वहाँ की जो बोल चाल की बोली हुआ करती थी वो प्राकृति हुआ करती थी। प्राकृत में लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ जाता था। तो वो सोचते थे कि अगर हम इनको इनकी नेटिव लैंग्वेज में अगर कुछ समझाएंगे तो ये हमारी बातों का अमल बड़े अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने और क्या कहा था कि लोगों को कि ये ना थिंक फॉर देमसेल्फ रेदर देन सिंप्लीफाई एक्सेप्ट वट ही सेड, कि आप ना ऐसा ना करो कि जो मैंने बता दिया कि वो सिर्फ आप ऐसे ही मान लो कि हाँ मैंने कह दिया कि हाँ ये तो गाय है, तो आप कह दो कि हाँ ये गाय है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने खुद अपना दिमाग लगाना है। मतलब ये कि तर्कशीलता जो होती है ना हमारे दिमाग में, कि अगर हमने आपको कुछ बातें बता दी कि मैंने कह दिया कि हाँ आपने ऐसा नहीं करना है, तो आप खुद भी तो सोचो कि हाँ उन्होंने मुझे ये क्यों कहा, क्या ये सच में हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हमें सवेरे जल्दी उठना चाहिए, तो उन्होंने क्यों कहा कि मुझे जल्दी उठना चाहिए। तो उनका ये कहने का मतलब था कि जो कुछ भी जो गौतम बुद्ध थे कि जो कुछ भी मैंने आपको उपदेश दिए हैं या फिर कोई भी बातें बताई हैं, आप खुद का जो अपने विचार हैं उसको सोचो, और जो कुछ कहा गया है उसको सीधा ऐसे एक्सेप्ट ना कर लिया करो। यहाँ पर आपको एक किशा गौतमी की जो कहानी थी, ठीक है, वो भी बुद्धा के बारे में बताई जाती है कि यहाँ पर ना एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। तो यहाँ पर एक ना वुमेन थी, ठीक है, एक महिला थी जिनका नाम किशा गौतमी हुआ करता था। उनके ना बेटे की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं, उनका बेटा जो होता है। तो ये ना दर दर भटकती रहती हैं कि कोई मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, रोती रहती हैं। तो आपको पता ही है कि माँ का दिल कैसा होता है, कि फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर एक पर्सन आया, वहाँ पर बहुत ही काइंड पर्सन था। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप ना बुद्धा के पास जाइए, ठीक है, गौतम बुद्धा की बात कर रही हैं ये, तो कर रहे हैं कि आप ना उनके पास जाइए, वो ज़रूर कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। तो जब वो बुद्धा के पास आई तो बुद्धा ने कहा ठीक है, मैं ना आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा, बट मेरी एक शर्त है। तो वो बड़ी खुश हो गई, एकदम खुशी से उछलने लग गई कि भाई मेरे बच्चे को तो ये जिंदा कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा ना कि आपने ना मुट्ठी भर जो कि सरसों के बीज होते हैं ना, आप किसी भी घर से ले आइए, बट एक शर्त मेरी ये है कि वहाँ पर किसी भी पर्सन की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, कि वहाँ पर किसी भी पर्सन की डेथ नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करती हैं, वो दर दर जाती हैं। पहले तो वो खुश होती हैं कि हाँ अभी मैं तो एकदम से ला कर दे दूँगी। तो वो कितने सारे घरों में जाती हैं, कहती हैं कि मुझे सरसों का बीज चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ले लीजिए आप, कोई बात नहीं। तो फिर देने के बाद वो कहते हैं कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है। तो कोई कहता है कि हाँ मेरे बेटे की मृत्यु हुई है, कोई कहता है कि मेरे दादाजी अभी गुजर गए, कोई कहता है कि मेरी माताजी का देहांत हो गया, कोई कहता है कि मेरे चाचा जी एक हाँ अभी ऐसी बात हो गई, ठीक है, अनफॉर्चुनेट ऐसी बातें हो गई हैं। तो फिर ये ना इतनी जगह घूमने के बाद ये हार मान के शाम के टाइम में ये बुद्धा के पास आई, ठीक है। बट इनको उस टाइम पर ये समझ आ गया था कि किसी ना किसी घर में ना ये मृत्यु जो हुई होती है, ठीक है। तो अब उनको ये बात समझ में आ गई थी। तो ये जो गौतम बुद्ध थे ये बड़े इंटेलिजेंट थे, इन्होंने ना फिर ये समझदार थे, वाइज पर्सन थे, तो इन्होंने इसीलिए तो भेजा था कि ये खुद ही समझ जाएंगी। तो यहाँ पर फिर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। तो ये आपको स्टोरी बहुत ही फेमस स्टोरी है ये। अब बात करेंगे हम कि ये उपनिषद क्या हुआ करते थे, ठीक है। उपनिषद क्या हुआ करते थे, उपनिषद में ना मेनली जो हमारे टीचर्स होते हैं, ठीक है, और जो स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में जो डायलॉग्स होते हैं, उनके बारे में जो ब्यौरा है वो उपनिषद में दिया हुआ है। वैसे उपनिषद का मतलब क्या होता है कि पास आकर बैठना, ठीक है, पास आकर बैठना, ये उपनिषद का मीनिंग होता है। तो अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, कि यहाँ पर जब बुद्धा क्या किया करते थे, दूसरों को उपदेश दिया करते थे। तो यहाँ पर अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर, कि जो और भी वहाँ पर, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बुद्धा ही वहाँ पर जो विचार करते होंगे, और भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना जो अपने जो विचार होते होंगे उनको लोगों के सामने रखते होंगे। तो ये यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे कि मरने के बाद क्या होता होगा, और ये जो सेक्रीफाइस करते हैं, अदर वांटेड टू कि नो, कि हम ये जो वाई सेक्रीफाइसेस की जो हवन वगैरह नहीं किया करते थे, कि जो आपने एक जो यज्ञ देखा था ना कि अश्वमेघ एक यज्ञ किया जाता था, तो वो क्यों किया जाता था, ऐसे इस प्रकार के जो पूजा पाठ किए जाते थे वो क्यों किए जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे। तो ये बहुत सारे थिंकर्स थे, वो कुछ और सोचा करते थे कि ये जो यूनिवर्स है इसमें ये चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा क्या होती है, ब्राह्मण इंडिविजुअल सोल एंड ब्रह्मा और यूनिवर्सल सोल क्या है, ठीक है, यूनिवर्सल सोल की भी पूजा किया करते थे। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्रह्मा वर वन, की ब्रह्मा और आत्मा एक ही चीज़ है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे इनके मन में विचार आया करते थे। और तो ये बहुत सारी जो बातें हुआ करती थी, अभी हमने डिस्कस किया कि जो उपनिषद हुआ करते थे इसमें इनकी जो डायलॉग्स हुआ करते थे टीचर और स्टूडेंट के, ये इसमें क्या क्या कर देते थे, ये इसमें लिखे हुए थे। और यहाँ पर
ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है, ठीक है, वैदिक काल के बाद की ये बातें हैं, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो उपनिषद का वैसे मतलब क्या होता था कि पास आकर बैठना। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है, यहाँ इसमें ऑफन आइडिया वाज प्रेजेंट थ्रू सिंपल डायलॉग्स। यहाँ पर जो आपको आइडियाज़ मिलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सिंपल डायलॉग्स होते हैं ना, जो हम आमतौर पर जो बातें करते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। आपको एक वाइस बैगर, जो एक बुद्धिमान जो भिक्षु होता है ना, जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, ठीक है, आजकल भी आपने मांगते हुए जरूर देखे होंगे। तो एक उनके बीच में एक डायलॉग हुआ है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर ना डायलॉग हो रहा है कि यहाँ पर ना उपनिषद द छंदोग्य उपनिषद की, ये छंदोग्य उपनिषद है इसका नाम, कि उसमें ये बातें दी हुई हैं। तो एक ना यहाँ पर शानुक्य और अभिप्रतरीन, ठीक है, अभिप्रतरीन, यहाँ पर एक दो यहाँ पर बड़े बड़े जो सेज होते हैं, ठीक है, कि ब्राह्मण टाइप कह सकते हैं आप, कि वो यहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है। तो वो पूजा कर रहे थे किसकी, यूनिवर्सल सोल की ये पूजा किया करते थे। सॉरी, ये यूनिवर्सल सोल होती है ना, इनकी ये पूजा किया करते थे। तो यहाँ पर एक इनके पास एक भिक्षु आया, उन्होंने कहा कि मुझे ना खाना दे दो, कि मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम आपके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकते। जो शानुक्य था, उन्होंने कहा, शानुक्य सेज थे जो कि एक ब्राह्मण या फिर एक संत थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, जो भिक्षु थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप पूजा किसकी करते हैं सर, आप मुझे पहले ये बताइए। तो उन्होंने कहा हम तो यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। तो जो अभी प्रातरीन ने ये जवाब दिया था कि हम तो यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो आप ये बताइए कि आप ये मानते हैं ना कि जो भगवान है, जो यूनिवर्सल सोल है, ये कण कण में बसा हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सिर में हाँ हिला दी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भिक्षु थे, उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सल सोल सभी पूरे देश में, पूरे विश्व में, हर जगह पर, कोने कोने में अगर वहाँ पर है, आपको भगवान का जो कण कण में वास मिलता है, तो इसका मतलब ये भी है कि वो जो भगवान का कण कण का वास है वो मेरे अंदर भी होगा। तो मैं कौन हूँ, क्या मैं इस वर्ल्ड का पार्ट नहीं हूँ? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। जो भी ब्राह्मण थे, वहाँ के संत थे, उन्होंने कहा हाँ। अब जो भिक्षु थे कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ओ सेज कि हाँ संत भी, कि फिर आप मुझे फूड जो खाना है वो क्यों नहीं दे रहे खाने के लिए? क्या आप मुझे, जो यूनिवर्सल सोल का पार्ट हूँ, क्या आप अगर मुझे मना कर रहे हैं तो क्या आप उस भगवान को मना नहीं कर रहे जिसकी आप पूजा करते हैं? तो फिर जो एकदम से अचंभित जो रह गए, जो भी वहाँ पर संत थे, बड़ी हैरानी से सोचने लगा कि हाँ यार बात तो ये सही कह रहे हैं। तो इन्होंने जो अपना खाना था उनके साथ शेयर कर लिया। तो देखा आपने कि कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई थी। ये किस में लिखी है? ये उपनिषद में लिखी हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे उपनिषद के जो में हुआ करते थे, जो कि सोचने वाले लोग थे, यहाँ पर इसमें पुरुष हुआ करते थे, ठीक है। वहाँ पर ब्राह्मण्स या राजा जिनको कहा जाता था, और ओकेजनली देयर इज अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स, कि आपको यहाँ पर ना सिर्फ पुरुष ही जो विचारक हुआ करते थे उनके बारे में ही नहीं, बल्कि आपको महिलाओं के बारे में भी देखने को मिलता है। जैसे कि एक गार्गी हुआ करती थी, ठीक है, वो फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, की वो जो डिबेट्स हुआ करती थी ना रॉयल कोर्ट्स में, ठीक है, उनमें वो डिबेट किया करती थी, बहस किया करती थी। तो ये गार्गी भी, इनको भी विचारक कहा गया था, ये भी बड़ी फेमस थी। और यहाँ पर जो गरीब लोग हुआ करते थे, उनको ना यहाँ पर शायद इन डिस्कशन में, जो भी डिस्कशंस हुआ करती थी, यहाँ की सभाएं हुआ करती थी, उनमें इनको ना भाग लेने नहीं दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक सत्यकामा जबालावी नाम का एक आपको पर्सन मिलता है, जिसका नाम उसकी मदर के बाद पड़ा था, ठीक है, स्लेव वुमेन जबाली, ठीक है, उनका नाम सत्यकामा जबाला। यहाँ पर डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, ठीक है, इनको भी बड़ी ही डीप डिज़ायर थी कि हाँ भी मुझे ना जो सच्चाई है इसके बारे में जानना है। और ये ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा, कि ये ना एक स्टूडेंट हुआ करते थे बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम। और ये जो थे, ही वॉज बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम, कि ये ना बड़े अच्छे, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, कि उस टाइम पर बड़े अच्छे विचारक हुआ करते थे। और बाद में हमने सुना कि वहाँ पर शंकराचार्य, ठीक है, वो भी आए थे, जो भी बहुत विचारक हुआ करते थे, जिनके विचार बाद में आज भी माने जाते हैं। तो इनके बारे में भी हम क्लास 7th में डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे तो हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो ये हमारी इतनी बात थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की अब क्या हुआ। एक पनीनी नाम के पर्सन हुआ करते थे, जिनको एक ग्रामेरियन कहा जाता था, ठीक है, बहुत ही ग्रेट ग्रामेरियन इनको कहा जाता था। तो आपने इनका नाम याद रखना है, उनका नाम पाणिनि था। तो इन्होंने सबसे पहली बार जो ग्रामर होती है ना, जैसे कि आपने इंग्लिश में ग्रामर की किताब देखी होगी, हिंदी में देखी होगी, या फिर किसी और लैंग्वेज में, पंजाबी में देखी होगी, ठीक है, ग्रामर की किताब आपने देखी है ना, जिसमें व्याकरण होती है,
तो ये भी इन्होंने जो फर्स्ट टाइम थी ना सबसे पहले, तो संस्कृत की ग्रामर इन्होंने लिखी थी। जैसे कि आपने देखा है ना वोवल्स होते हैं हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, इनको स्पेशल ऑर्डर में इन्होंने लिखा था फॉर्मूले की तरह, ठीक है। तो आपने इनका वैसे नाम याद रखना है कि पाणिनि एक ग्रामरियन थे। अब हम बात करेंगे जैनिज्म की, जैनिज्म धर्म के बारे में बात करेंगे कि इसमें ना 24 तीर्थकार हुए थे, ठीक है। 24वें तीर्थकार का नाम क्या था? तीर्थकार, वो जैन धर्म के वो वर्धमान महावीरा, ठीक है, वर्धमान महावीरा उनका पूरा नाम था, वर्धमान महावीरा। तो इन्होंने जो अपना मैसेज था, इन्होंने भी अपना जो मैसेज था उस टाइम पे फैलाना शुरू कर दिया था। लगभग 2500 साल पहले की बात है, ठीक है, जब बुद्ध धर्म फैलना शुरू हुआ था। तो ये दोनों धर्म आपको पता है ना कि साथ साथ में ही डेवलप होने शुरू हुए थे। तो ये कौन थे? ये क्षत्रिय प्रिंस थे, ठीक है, क्षत्रिय राजकुमार लिच्छवीस, ठीक है, उनसे संबंध रखते थे, जो कि वज्जी संघ का कल हमने पढ़ा था ना क्लोजर लुक। एक तो हमने महाजन पद मगध के बारे में पढ़ा था क्लोजर लुक, एक हमने वज्जी के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था ना कि संघ हुआ करते थे, कि वहां पर सिर्फ एक राजा नहीं हुआ करता था, बहुत सारे राजा वहां पर हुआ करते थे, राजा टाइप की, सभी मिलकर एक साथ ही डिस्कशन किया करते थे। अगर किसी ने हमला कर दिया तो एक साथ ही वो दुश्मनों के साथ डील किया करते थे। तो आपको याद होगा, ठीक है। और ये क्या करते थे, जिसका हमने वही बात है कि हमने चैप्टर 5 में कल ही पढ़ा था। और ये 30 साल की उम्र में, ठीक है, इन्होंने घर छोड़ दिया था और ये जंगलों में चले गए थे, ठीक है, वनों में, जिसको हम वन कहते हैं, वो वनों में चले गए थे। और लगभग इन्होंने 12 साल तक अकेले रहे और इन्होंने कठोर तपस्या की, तपस्या ही कह सकते हैं इन्होंने। और लास्ट में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, किनको? ये हम वर्धमान महावीर की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर इन्होंने ना सिंपल डॉक्ट्राइन दिया था कि इन्होंने, इनके जो उपदेश हुआ करते थे, इन्होंने कहा था कि जो पुरुष और महिलाएं होती हैं, इनको सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए। हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम। मतलब ये कि अगर उनको सच्चाई के बारे में पता करना है तो उनको अपना क्या करना पड़ेगा? घर छोड़ना पड़ेगा, और जो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, ठीक है, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये कि उनको अहिंसा जो होती है ना, अहिंसा आपने सुना होगा, अहिंसा का मार्ग जो है वो अपनाना पड़ेगा। अब आपको पता है ना हिंसा क्या होती है? हिंसा तो होती है मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि आपने अहिंसा का मार्ग अपनाना है। मतलब कि आप किसी भी जानवर को, किसी भी व्यक्ति को आप क्या नहीं कर सकते? हानि नहीं पहुंचा सकते। कि आपने देखा है ना कि आजकल कितनी ज़्यादा हम लोग जानवरों के साथ करते हैं। अभी आपने एक देखा था कि एक हाथी था, ठीक है, उसके साथ भी कितना ज़्यादा बुरा किया गया था साउथ में, साउथ इंडिया में, केरला की बात है, ठीक है। ऑल बीइंग सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, कि जो भी मनुष्य हैं, सेड महावीरा की ये लॉन्ग टू लिव हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या है कि जो सभी लाइफ्स हैं वो डियर हैं। और यहाँ पर जो ऑर्डिनरी पीपल हैं कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोवर्स, कि यहाँ पर जितने भी साधारण लोग हैं वो महावीरा के जितने भी उन्होंने कुछ सिखाया है वो क्या करेंगे, उनको अच्छे से समझ आ जाता था। और वो क्या करते थे? वो प्राकृतिक लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते थे। मतलब ये कि आपने बुद्धा धर्म का देखा था ना कि जो बुद्धा धर्म के जो लोग थे वो जो बुद्धा थे, गौतम बुद्धा, वो भी प्राकृतिक जो भाषा हुआ करती थी उसका प्रयोग किया करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोगों की नेटिव लैंग्वेज थी उनको यही समझ आ जाया करती थी, वहाँ पर लोग इसका ही इस्तेमाल किया करते थे, तो इसलिए प्राकृतिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर जो महावीरा के जो फॉलोवर्स हुआ करते थे इनको जैन्स कहा जाता था, ठीक है, जैनास कहा जाता था। और इनके जो लाइफ थी उनमें क्या बातें क्या शामिल थी? जैसे कि आपने भिक्षा मांग कर ही अपना पेट भरना है, ठीक है, और आपको ईमानदारी से कोई भी काम करना है, आपने चोरी बिल्कुल नहीं करनी है। और यहाँ पर और भी बातें कही हुई थी कि अगर आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है, अगर आपको ये धर्म फॉलो करना है तो आपको अपने कपड़े, सारी चीज़ें ही आपको त्यागनी पड़ेंगी, ठीक है, कि आपको ये जो मोह माया है ना इससे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। तो आपको पता ही है आजकल तो वैसा कुछ नहीं है, आजकल तो आप जानते ही हैं कि हमें सारी चीज़ें चाहिए। तो जैन धर्म के बारे में और क्या कहा जाता है कि जो जैन धर्म है, जो जैन है, ठीक है, जैन का जो मतलब है उसको क्या होता है? जीतना। जिन शब्द से लिया गया है उसका मतलब कनकरर, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे डिफ़िकल्ट रूल्स इनके लिए डिसाइड किए गए थे, ठीक है। मतलब ये कि जो जैन धर्म में जो रूल थे उनको बड़ा ही कठोरता से भी पालन करना पड़ता था। मतलब ये कि उनके जो रूल्स हुआ करते थे बड़े ही सख्त हुआ करते थे, उनको फॉलो करना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। तो यहाँ पर फिर भी हजारों की संख्या में जो लोग थे उन्होंने अपने घर छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि वो नया तरीका था ज़िंदगी जीने का, उसको वो जीना चाहते थे। और जो बाकी बच गए थे वो लोग जो मॉन्क्स हुआ करते थे ना, मॉन्क्स कौन थे? मॉन्क्स या नन्स, ये
इन्हीं ये जो लोग हुआ करते थे ना, जो इनको फॉलो किया करते थे, वो वही हुआ करते थे, ठीक है। तो इनको लोगों को वो सपोर्ट किया करते थे, जो दूसरे लोग जो बच जाते थे वो इनको खाना हो गया या फिर रहने के लिए जगह होगी, तो ये सारी बातें इनका ध्यान रखा जाता था। और ये जो जैनिज्म धर्म था, इसको कौन कौन से लोगों का सपोर्ट मिला? इनको मेनली ट्रेडर्स जो हुआ करते थे ना, जो व्यापारी वर्ग हो गया, ठीक है, जो कि और ये लोग बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने। बट ये जो फार्मर हुआ करते थे, इन्होंने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो हमने अभी जैन धर्म में क्या पढ़ा था कि जो लोग हुआ करते थे, इनको कहा जाता था कि आप ना जानवरों को नहीं मार सकते, आपने अहिंसा का मार्ग बिल्कुल नहीं अपनाना है। तो मतलब ये है कि जो जो यहाँ पर जो फार्मर्स हुआ करते थे, तो आपको पता ही है, इनको फसलों को उगाने के लिए जो इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं ना, कि जो यहाँ पर कीड़े मकोड़े वहाँ पर जो भी उनकी फसल खाने लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए ये बहुत सारे मेजर्स अपनाया करते थे। तो जो किसान वर्ग था, उनके लिए ये इसको फॉलो करना बड़ा ही मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो वो इनको ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे। और लगभग 100 सालों तक जो जैनिज़्म था, ये बहुत सारे भाग में, ठीक है, हमारे उत्तरी भारत में ये बहुत ज़्यादा फैला, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, जैसा कि आपको पता है ना, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया। तो इस वाले साइड में कह सकते हैं कि एक यूपी भी कह सकते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर जो थोड़े बहुत राज्य हैं, ये जो नॉर्थ इंडिया के, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फैला। और जो जैनिज़्म था, ये गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में, लगभग सभी जगह पर ये बहुत ज़्यादा फैलता गया। और यहाँ पर जो टीचिंग्स है महावीरा की, जो भी ये सिखाते थे, जो भी ये अपने जो उपदेश दिया करते थे अपने फॉलोअर्स को, तो ये ऑरली, मतलब कि ये बोल बोल कर ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास हो जाया करते थे। मतलब कि एक किसी के पिता हुआ करते थे, उन्होंने उपदेश सुन लिया, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को सुनाते थे, फिर उनके बच्चे अपने बच्चों को सुनाते थे। तो ये धीरे धीरे जो रीत थी वो चलती रहती थी। और लगभग ये ना 1500 सालों तक ये ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। अब हम बात करेंगे संघ, ठीक है। संघ क्या हुआ करते थे? तो ये जो महावीरा और जो बुद्ध धर्म थे, तो इन्होंने अपने घर छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि इनको ना जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो करनी थी। तो ये अरेंज दैम टू स्टे टुगेदर, कि ये एक साथ रहने के लिए ना इन्होंने संघ का निर्माण किया, कि ये सभी ना एक साथ ही रहा करते थे। एंड एसोसिएशन टू दोज हु लेफ्ट देयर होम, कि जो अपना घर छोड़ देते थे, तो इनको यहाँ पर रहने के लिए जो बंदोबस्त था वो यहीं पर किया गया था। और जो यहाँ पर इन जो रूल्स बनाया करते थे, बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन बुक। तो आपने ये याद रखना है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया था, कि जो बुद्ध धर्म के लोग हुआ करते थे, वो ना कुछ नियम या कानूनों को फॉलो किया करते थे। जैसे कि अभी हम काफ़ी नियम कानून तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप ना ये लेक्चर को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, कि ये जो ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करती थी, कि कुछ कानून हुआ करते थे, इनको फॉलो किया करते थे। इसको फॉलो करने के लिए जो बुद्धिस्ट थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था विनय पीटक। विनय पीटक नाम की एक किताब थी, इसमें ये सारे रूल्स लिखे हुए थे, ठीक है। बुद्धिस्ट धर्म से ये संबंधित थी। और यहाँ पर जो मेंस एंड वुमेन्स की जो महिलाएं और पुरुष थे, इनके लिए अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई थी, कि जो संघ हुआ करते थे, जो रहने का बंदोबस्त था, इनको अलग अलग ब्रांचेस में बांटा गया था, कि पुरुष जो महिलाएं थे वो अलग अलग रहा करते थे। और यहाँ पर जो बच्चे थे, अगर इनको यहाँ पर रहना है, ठीक है, अगर उनको ये सारी बातें फॉलो करनी है, तो उनको ना अपने माता पिता की क्या लेनी पड़ेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी। और जो कि गुलाम हुआ करते थे, उनको अपने जो मास्टर थे, उनके जो मालिक थे, उनसे क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो भी यहाँ पर पर्सन हुआ करते थे उनको, ठीक है, जो कि लोन लेने वाले लोग थे, तो मतलब ये कि जो जिसका मालिक हुआ करता था, उनसे उनको परमिशन लेकर ही यहाँ पर वो आ सकते थे। और जो महिलाएं हुआ करती थी, वो अपने हस्बैंड की उनके जो हस्बैंड हुआ करते थे, उनकी परमिशन के बिना वहाँ पर कोई काम नहीं किया करते थे। मतलब ये कि वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन, कि अगर महिलाओं को इसमें शामिल होना है तो उनको अपने पति की, जो कि उनके हस्बैंड हुआ करते थे, उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। और यहाँ पर जो मैन और वुमेन्स थे, ठीक है, वो क्या करते थे, हु जॉइन द संघा लेड सिंपल लाइफ्स, की जो भी इनको ज्वाइन कर लेता था, ठीक है, तो उनको सिंपल जो साधारण जिंदगी है वो उनको जीनी पड़ती थी, ठीक है। और उनको वहाँ पर जो मेडिटेशन होती है ना, जो ज्ञान मुद्रा में आपने देखा होगा कि टीवी पर भी योगा वगैरह जब करवाया जाता है, तो आपको कुछ टाइम के लिए ज्ञान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है ना, कि आपके इससे मन में शांति आएगी, तो उन पे मेडिटेशन करवाया जाता था। और यहाँ पर ये जो लोग हुआ करते थे, वो भिक्षा मांगा करते थे, और इसके लिए भी टाइम फिक्स हुआ करता था कि आप इस टाइम के बीच बीच में ही क्या कर सकते हैं, आप भिक्षा मांगेंगे। और यहाँ पर इसलिए इनको यहाँ पर भिक्षु कहा जाता था। अब हम देखेंगे, और जो वहाँ पर जो पुरुष हुआ करते थे उनको भिक्षु कहा जाता था, और जो भिक्षुनी किसको कहा जाता था, जो वहाँ पर स्त्रियाँ हुआ करती थी। और ये दूसरों को भी बताया करते थे कि
कि हमने ना एक दूसरे की मदद करनी है, ठीक है। ये आपस में मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। और यहाँ पर मीटिंग्स भी हुआ करती थी, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी लड़ाई हो गई, ठीक है, तो उनकी लड़ाई को थोड़ा सा शांत करने के लिए यहाँ पर रेगुलर्स मीटिंग भी करवाई जाती थी। और यहाँ पर जो भी लड़ाइयाँ होती थी तो इनको ख़त्म करने के लिए संघा में ही यहाँ पर इन्होंने कुछ सिस्टम सा बनाया हुआ था। तो यहाँ पर जो संघ हुआ करते थे, ठीक है, जिन लोगों ने संघ को जैसे कि ज्वाइन कर लिया, जैसे कि यहाँ पर ब्राह्मण हो सकते थे, मतलब ये कि यहाँ पर जो भी सभी धर्म के जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, कोई भी हो, भले वो ब्राह्मण सो, अभी हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पर एक वर्ण सिस्टम पहले से बना हुआ था, ठीक है। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये लोग इसमें आए क्यों थे, ये इन जो लोग थे काफ़ी, वो इन धर्मों से प्रभावित क्यों होने लगे थे। तो यहाँ पर जैसे कि ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रिय हो गया, और यहाँ पर जो सौदागर होते हैं ना, मर्चेंट्स, लेबर्स हो गए, बार्बर्स, कॉटेशियंस, यहाँ पर जो गुलाम हुआ करते थे, तो ये क्या करते थे, मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स, जो भी बुद्धा के धर्म में वो जो सीखते थे वो सभी बातों को वो लिख लिया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर कई ब्यूटीफुल पोएम्स जो हुआ करती थी, इनको भी पोएम्स डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ एंड संघा, कि वो अपनी जो लाइफ हुआ करती थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए पोएम के रूप में कुछ लिख लिया करते थे। तो अब मैं बताऊँगा आपको कि ये जो लोग थे, जैसे कि जैन धर्म में जितने भी लोग थे, बुद्ध धर्म में जितने भी लोग थे, वो जो दूसरे धर्म के जो लोग थे, वो दूसरे धर्म के लोगों को छोड़कर ये इस धर्म में क्यों आने लगे थे। तो जैसा कि आपको पता है ना, हिंदुइज्म में, ठीक है, हिंदू धर्म में जैसे कि वर्ण सिस्टम था ना, वो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें ना लोगों को समानता नहीं मिल पाती थी। अगर वो उन्होंने धर्म अपना लिया तो उसमें जो कर्म कांड करवाने होते थे, जैसे कि अगर कोई पूजा पाठ करवाना है तो वो जो विधि हुआ करती थी बहुत ही खर्चीली हुआ करती थी, बहुत ही महंगा धर्म आप मान सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पर बहुत ही कठोर बातों को फॉलो करना पड़ता था। तो ये लोग कहते थे कि यार हमें तो उसमें समानता भी नहीं मिलती और इतना कुछ करवाना पड़ता है। तो ये लोग ना, इन धर्मों में इतने ज़्यादा ऐसी बातें थी नहीं, और इसमें समान अधिकार थे, ठीक है, कि आप सभी बराबर हैं। और इतने सारे टीचिंग्स देख ली ना आपने कि कितनी अच्छी अच्छी बातें थी कि आप किसी का बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, अपने बड़ों का आदर करेंगे, जानवरों की रक्षा करेंगे, ठीक है, और ये कितनी सारी बातें थी। तो ये सभी बातों से जो लोग थे वो प्रभावित होने लग गए थे। तो ये इसलिए ही ये इस धर्म को छोड़कर यहाँ पर आए थे। आपको यहाँ पर एक गुफा भी दिख रही होगी, केव हॉलोड आउट इन द हिल्स, ये कारले में है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं ये। और यहाँ पर जो मॉन्क्स या फिर नन्स हुआ करते थे वो यहीं पर रहा करते थे। अब बात करेंगे मोनेस्ट्रीज की, ठीक है, मोनेस्ट्रीज की, जो मठ हुआ करते थे। तो मोनेस्ट्री की जो बात है हम शुरू करते हैं कि जो जैन या बुद्धिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो आपको पता है ना कि जो बुद्धिस्ट धर्म के जो गौतम बुद्ध थे, तो वो भी तो कितने अपने जो बाकी के जो साल थे बचे हुए, वो भी तो इन्होंने ट्रैवल कर करके ही ऐसे स्पेंड किए। तो इसी तरह वहाँ पर जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह, जो इसमें बुद्धिस्ट के जो मॉन्क या फिर जो नन हुआ करते थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो इससे क्या होता था कि उनको रहने के लिए, कई बार जैसे कि बारिश होने लग गई तो इनको रहने के लिए कोई जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसलिए इनको जो ट्रैवल करना होता था एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए इनके जो सपोर्टर हुआ करते थे, क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट प्राप्त था, जिन्होंने क्या किया, टेम्पररी शेल्टर्स जो होते हैं कुछ समय के लिए रहने के लिए, उन घरों का निर्माण कर दिया जाता था। इन्हीं पहाड़ी जो भी एरियाज होते थे इनमें इनको नेचुरली बना दिया जाता था जिनमें ये लोग रह सकें। तो यहाँ पर जो बहुत सारे सपोर्टर्स थे, इन्होंने ऐसे जो जगह थी उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इनको हमने विहार्स का नाम दिया, ठीक है, दीज वर नोन एज विहार्स, ठीक है, आपने याद रखना है। तो ये विहार्स इनको कहा जाता था। द अर्लीस्ट विहार, जो सबसे पहले जो विहार थे ना, आपने इस बात को भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि ये वैसे पूछा जा चुका है कि जो विहार्स थे वो सबसे पहले लकड़ी के बनाए गए थे, ठीक है, सबसे पहले किसके बनाए गए थे, ये लकड़ियों के बनाए गए थे। बाद में धीरे धीरे ये ईंटों का इसमें इस्तेमाल होने लग गया था, फिर ब्रिक्स का, जो ईंटें होती हैं इनका जो इस्तेमाल होता है वो किया जाने लगा था। अब ये हम देखेंगे, अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या बताता है हमें, जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर्स लॉस देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू माइटी ओशंस, एज सो वर्ना एंड रैंक्स आर फैमिली फॉरगेटन व्हेन द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा जॉइन द ऑर्डर्स ऑफ मॉन्क्स। कि वही बात मैंने अभी आपको बताई ना कि जो लोग थे, कि जो दूसरे धर्मों के जो लोग हुआ करते थे, उन्होंने इसको क्यों अपनाना शुरू कर दिया था। जैसे कि वर्ण सिस्टम में वो उनमें रैंक बांटी गई थी ना, कि आप जो वैश्य हैं, ठीक है, वैश्य हैं, वो क्या किया करते थे, उसमें बहुत सारे जो धर्म के जो लोग हुआ करते थे उनके अलग अलग काम हुआ करते थे। तो मतलब कि ब्राह्मण का अलग काम हुआ करता था, जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनका अलग काम था,
और जो वैश्य हुआ करते थे उसमें ज़्यादातर आपको व्यापारी या किसान देखने को मिल जाते थे, और शूद्र में आपको पता है कि इन तीनों की सेवा करनी पड़ती थी। तो आपको नहीं लगता कि इन सभी की जो काम है वो पहले से डिसाइडेड है? बट बुद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, इसमें सभी लोग समान हुआ करते थे। तो इन्होंने यही बात बताई हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लैंड दी जाती थी विहार के लिए, आपको नहीं लगता कि जो यहाँ पर जगह मिलती होगी जहाँ पर ये लोग मोनेस्ट्रीज थी, जो भी ये मठ या फिर विहार जो बनाए जाते थे वो किसी ना किसी जगह पर ही बनाए जाते होंगे। तो इनको जो ज़मीनें मिलती थी वो कौन दिया करते थे? तो इनको आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का समर्थन प्राप्त था, ठीक है, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते थे। तो इसलिए बहुत सारे जो मर्चेंट, जो सौदागर, जो व्यापारी हुआ करते थे, या फिर जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, या फिर जो राजा हुआ करते थे, वो इनके सपोर्ट में आते थे और इनको ज़मीनें दान में दिया करते थे। और यहाँ पर जो लोकल लोग होते थे इनके लिए गिफ्ट जो होते हैं ना, तोहफे, खाना, कपड़े, दवाइयाँ, ये सब सारी चीज़ें मॉन्क्स और नन्स के लिए ये लाया करते थे। और इनके रिटर्न में ये भी तो कुछ करते होंगे ना, जैसे कि इनके रिटर्न में ये लोग इनको उपदेश दिया करते थे, अच्छी अच्छी बातों का जो अच्छी अच्छी जो बातें होती हैं उनके कलेक्शन को उनको समझाया करते थे, उनको ज्ञान बांटा करते थे उस टाइम पर ये लोग, ठीक है। और बुद्धिस्ट ने इसी तरह बहुत सारे और भी जगहों पर इनका जो धर्म का विस्तार था वो इसी तरह होते ही गया। और यहाँ पर सिस्टम्स ऑफ आश्रम्स, जब हम आश्रम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आश्रम की बात की गई है, तो यहाँ पर जो जैनिज्म और बुद्ध धर्म था, ठीक है, वो बड़ा ही पॉपुलर होने लग गया था, ठीक है। तो इसी तरह जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उन्होंने एक आश्रम का जो सिस्टम था वो डेवलप कर लिया था। तो ये जो धर्म थे, ठीक है, ये दोनों धर्म भी तो इतनी ज्यादा, इसमें भी ज्ञान प्राप्ति के लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा था। बट जो दूसरे जो ब्राह्मण थे, ठीक है, जो ब्राह्मण लोग थे, इनके जो सिस्टम हुआ करते थे आश्रम वाले, ये भी ज्यादा क्या होने लगे थे, डेवलप होने लग गए थे। तो इसमें हमने देखने को मिलता है कि क्या क्या बातें थी कि इन्होंने ना इसमें जो मनुष्य की जिंदगी होती हैं इनको स्टेजों में बांट दिया था, कि चरण होते हैं ना, उनमें बांट दिया था। तो सबसे जो पहला चरण था उसमें क्या था कि ब्रह्मचार्य, ठीक है, सबसे पहला ब्रह्मचार्य था, दूसरा था गृहस्थी और तीसरा था वनप्रस्थ और चौथा था सन्यास की, ठीक है। ब्राह्मण जो हुआ करते थे गृहस्थी में क्या हुआ करते थे कि गृहस्थी में उनको ना शादी करनी है और अपने घर वालों के साथ रहना है, ठीक है। और बाद में उनको क्या करना है, वनप्रस्थी में जो वनप्रस्थ था उसमें उनको अपना घर छोड़कर जंगलों में जाकर मेडिटेट करना है, मतलब ये कि वहाँ पर उन्होंने साधना में लीन हो जाना है। और बाद में उनको क्या करना है, बाद में उनको दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी, इसके बाद में उनको सन्यासी बन जाना है। और सॉरी मैं आपको यहाँ पर एक बात बतानी भूल गया कि जो सबसे पहला था कि ब्रह्मचार्य में जो क्षत्रिय एंड वैश्य मेंस आर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ की, ठीक है। कि जो फर्स्ट चरण था, जो पहली स्टेज में इनको ना ये जो किताबें हुआ करती थी जैसे कि वेद हो गया, ठीक है, और भी सारी जो बातें हुआ करती थी इनको यही सब पढ़नी होती थी और यही सब बातें इनको सीखनी होती थी। उसके बाद ये आते थे गृहस्थी में, जब इनकी शादी हो जाया करती थी। इसके बाद ये वनों में चले जाया करते थे साधना के लिए, और बाद में ये क्या करते थे, सन्यासी बन जाया करते थे, सब कुछ त्याग दिया करते थे। तो ये बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर एक और हमें बात देखने को मिलती है कि जो कि यहाँ पर महिलाएं हुआ करती थी इनको अलाउड थी, जो परमिशन नहीं हुआ करती थी कि आप वेदास को पढ़ सको, ठीक है, आप वेदा को नहीं पढ़ सकते, ठीक है, यहाँ पर जो महिलाएं हुआ करती थी। और ये जो महिलाएं हुआ करती थी ये दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड्स, कि इनको वही आश्रम को चुनना पड़ता था जो इनके जो हस्बैंड हुआ करते थे ना, जो भी वो बातें कहते थे, ठीक है, जो भी वो आश्रम चुनते इनको भी वैसे ही वहाँ पर इनको चुनना पड़ता था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक और एडिशनल कि ईरान एंड एटलस को हमने यहाँ पर देखना है। जो जोरोस्टर यहाँ पर एक ईरानियन प्रॉफेट था, ठीक है, पैगंबर था, इसकी जो टीचिंग्स थी, ठीक है, वो हमें किताबों में देखने को मिलती है। और उस किताब का नाम था अवेस्टा। यहाँ पर अवेस्टा में यहाँ पर जो हमें बातें देखने को मिलती हैं वो वही बातें हैं जो कि वेदास में जो बातें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जो जोरोस्टर था यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि अच्छे विचार लिखे हुए हैं और अच्छे कर्मों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड रूल ट्रुथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रांसइक्वालिटी, ये कह रहे हैं कि जो भगवान है हमें वो सच्चाई प्रदान करते हैं, अच्छे विचार देते हैं, जिसके कारण जो शांति है और इक्वालिटी है, वो जो समानता है वो बनी रहती है। और यहाँ पर लगभग 1000 साल तक जो जोरोस्ट्रेनिज्म की, ठीक है, जोरोस्ट्रेनिज्म ये मेजर रिलीजन ऑफ ईरान की, ये ईरान में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला एक मेजर रिलीजन बन गया था। फिर बाद में बहुत सारे जो जोरोस्ट्रियन थे ये क्या हुए, माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र की। बाद में वो ईरान से वो जो लोग थे ना, जो जोरोस्टेरियन
धर्म को जो बिलोंग करते थे वो यहाँ पर आने लग गए, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इनका जो संबंध था वो भारत से था, तो यहाँ पर आने लग गए थे। और यहाँ पर जो इनके एंसेस्टर थे वो उनको हम पारसीज कहते हैं, ठीक है। आप देवर द एंसेस्टर ऑफ पारसीज के जो इनके एंसेस्टर हुआ करते थे, ठीक है, जो पूर्वज हुआ करते थे पारसी हुआ करते थे। तो आपको पता ही है पारसी हमारे भारत में मिल ही जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, आप भी थोड़ा सा एफर्ट कर दिया करें, हमारे सेशन को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें वो भी बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।